भांडई में किसान एडीओ को नहीं देगा भूमि। महापंचायत ताजनगरी आगरा के ककुआ भांडई में विकसित की जा रही टाउनशिप अटलपुरम का विस्तार करेगा। इसके लिए गांव भांडई में 41 हेक्टेयर भूमि खरीदी जाएगी, लेकिन किसान विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने रविवार को रेलवे फाटक के समीप पंचायत कर मंथन किया। किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने कहा कि एडीए किसान से भूमि सस्ते दाम पर लेता है, उसे महंगे दाम में बेचा जाता है। इससे किसान का नुकसान होता है, उसकी जीवन भर की खेती मारी जाती है, साथ ही मुनाफा भी नहीं मिलता है। इससे वह खुद को ठगा महसूस करता है। इस पर सभी किसानों ने एक मत डीएम से मिलकर समस्या रखने का निर्णय लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी बात नहीं मानी तो वे आंदोलन करेंगे। इस दौरान हेमेंद्र सिंह, रामवीर बाबा, रविंद्र सिंह, ओमकार सिंह, नीरज शर्मा, महावीर सिंह, चंदन सिंह, विजय सिंह, दीपक सिंह, ओमकार सिंह, संतोष सिंह, भगवान दास, कमल सिंह, लक्ष्मण सिंह, बेताल भगत आदि थे। आगरा से संवाददाता संजय प्रजापति की रिपोर्ट। ये पंचायत रखी गई है और आज भाड़ी गांव में 40 एकड़ के अधिग्रहण को लेकर एडीए का विरोध था। सभी ग्रामवासी एकत्र हुए थे यहाँ पर। 2 दिन पहले भी पंचायत रखी थी। आज एक महापंचायत के रूप में यहाँ ऐलान किया था और सभी लोग आए भी थे और पहले से लोगों की संख्या भी बढ़ी है। आज सभी लोगों ने सहमति से शुक्रवार को एक ज्ञापन और अनापत्ति देने का सब लोगों ने एक रूपरेखा बनाई है। शुक्रवार के दिन जिलाधिकारी महोदय को मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन दिया जाएगा कि किसान अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है और आगे जो भी रणनीति होगी, जो भी धरना, भूख हड़ताल या किसान अपनी जमीन के लिए जो भी आंदोलन करेगा वो इसी जगह करेगा। यहीं पे सभी लोग अपना धरना प्रदर्शन या भूख हड़ताल जो भी होगी वो यहीं पर होगी। इसी बात के लिए जिला अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि एडीए एक दलाली का काम कर रहा है। किसान की जमीन को खरीद कर 4-5 हजार रुपए वर्ग मीटर में, जैसे वहां ककुआ अटलपुरम योजना जो बनी है उसी तरह से भाड़ी के किसानों की जमीन को हड़पना चाहता है। तो व्यापार करना ही है तो किसानों की क्यों? और कई बार तो ऐसा होता है बिल्डरों के लिए भी एडी एक्वायर करता है। तो किसान अपनी जमीन देने के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं है और उसके लिए हर जो संघर्ष करना पड़ेगा किसान तैयार है। उसके साथ में हम सिस्टम तो सुरेगा संगठन, हमारा पूरा संगठन, मैं नीरज शर्मा संस्थापक हूँ, पूरी तरह से यहाँ साथ रहूंगा। और भी संगठन है, कई किसान नेता मौजूद हैं, सभी लोगों की यहाँ मौजूदगी रहेगी और सभी लोगों के सहमति से ही यहाँ रूपरेखा तैयार की जाएगी। जो भी होगा समय बताएगा कि हम किसानों के लिए क्या कर सकते हैं और किसानों को कितना सहयोग कर सकते हैं। ठीक, मैं भांडी गांव का रहने वाला हूँ। मुझे भगत जी कह के सब बोलते हैं। मंदिर पर रहता हूँ कि सभी मेरे भाइयों ने प्रार्थना की, मैं इसमें आया हूँ और जमीन के चक्कर में कि जमीन एडीए ले रही है। हमारा कोई भाई कुठावली, भांडई, जितने ये गांव हैं इनकी जमीन जारी का है, वे सब यहाँ पर मौजूद हैं और कोई भी अपनी जमीन को देने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन के लिए शुक्रवार के दिन हम ज्ञापन देंगे। ठीक। मेरा नाम रामवीर सिंह है। गांव भांडई है मेरा। आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं सारे लोग, क्या बात है? हमारी खेती को एडीए खरीद रही है, सस्ते दामों खरीद रही है। हम किसी कीमत पर अपनी जमीन को देना नहीं चाहते और हम पर कोई चारा नहीं है। हम खेती के ऊपर निर्भर हैं। आगे का क्या कदम उठाएंगे? आगे क्या रणनीति रहेगी? भूख हड़ताल करेंगे और अपनी जमीन को नहीं देंगे। किसानों की पंचायत थी, किसी राजनीतिक दल की नहीं थी। किसानों की एडीए एक दलाल है। दलाल अपनी दलाली करके और पूंजीपतियों को जमीन को बेचना चाहता है। किसानों की जो जमीन है वो कौड़ियों में लेकर के और करोड़ रुपए में बेचता है। तो किसानों की एक राय ये बनी है कि जो किसानों की जमीन है वो एडीए को नहीं देंगे। अगर एडीए ने कोई जबरदस्ती की तो ये हिंदुस्तान का बीच है आगरा, यहाँ होकर के पूरे हिंदुस्तान की रेलवे लाइन जाती है। तो हम जिला प्रशासन के जोर जाकर के क्या करेंगे? हम यही बैठ जाएंगे भाई। अगर हमें जरूरत पड़ेगी दिल्ली जाने की तो यहाँ से दिल्ली भी गाड़ी जाती है। अगर लखनऊ की जरूरत पड़ेगी लखनऊ भी गाड़ी जाती है। तो आगरा की जरूरत पड़ेगी तो आगरा भी गाड़ी जाती है। किसान अपनी जमीन को देने पे किसी कीमत पर सहन और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, न देना चाहता है। आगे की रूपरेखा क्या तैयार की है? रूपरेखा ये है कि किसानों की सहमति से
जो 14 तारीख है शुक्र वाला दिन पड़ रहा है। जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा और ज्ञापन देने के बाद में उसमें डेट फिक्स कर दी जाएगी कि साहब हम तुम्हारे यहाँ आते आते परेशान हो गए, क्योंकि किसान वहां जाता है तो पहले 144 धारा थी, अब कुछ और धारा हो गई है। तो किसान अपनी खेती पे यानी रेलवे के किनारे बैठेगा, यानी 288, 144 माने 288, किसान की धारा 288 है। किसान के खेत पे आओगे तो तुम्हें भी किसान से अनुमति लेनी पड़ेगी। जब तुम अपने यहाँ की अनुमति कहते हो तो किसान के खेत पे आने की अनुमति लेनी पड़ेगी। और जब बात नहीं बनती है तो किसान रेलवे